नमस्कार दोस्तों, अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज़ आपकी सेहत का ख्याल बखूबी रखता है। दोस्तों, क्या आप लोगों को ये मोटापा अच्छा लगता है? और डेफिनेटली किसी को भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हर कोई जो है वो फिट रहना चाहता है और अच्छा दिखना चाहता है। डेफिनेटली आप लोग भी चाहते होंगे कि इस लटकती चर्बी से कब छुटकारा आप लोगों को मिलेगा, लेकिन क्या आप लोग अपने ऊपर ध्यान देते हैं कि आप लोग जो भी खा रहे हैं वो क्या सही है? जो आप लोग खा रहे हैं और कितनी मात्रा में आप लोग खा रहे हैं वो क्या सही है? बेहिसाब, या हम लोग कहें बेवक्त, या हम लोग कहें कि बेहिसाब खाना, बेवक्त खाना, और मतलब कोई ज़रूरत नहीं है उस चीज़ की, उस हिसाब से आप लोग खाते हैं, तो क्या वो सही है? क्या आप लोग एक्सरसाइज करते हैं? एक्सरसाइज भी नहीं करते हैं। अगर एक्सरसाइज भी करते हैं तो बेहिसाब का आप लोग खाते होंगे, तभी आप लोगों का वज़न जो है वो बढ़ रहा है और आप लोगों को हो सकता है कि अन्य डिजीज़ भी हो रही हो। तो एक्सरसाइज तो कीजिए अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज़ के साथ, और अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज़ आपकी हर वो कोशिश पूरी करता है। लेकिन ये फूड्स भी आप लोगों को छोड़ने ज़रूरी है। सबसे पहला फूड आप लोगों के लिए है प्रोसेस फूड्स, जो आप लोगों को छोड़ने होंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों का वज़न बहुत जल्दी कम हो, तो आप लोगों को प्रोसेस फूड्स जो है वो छोड़ने होंगे। सॉसेस इसमें आते हैं, डेली मीट्स इसमें आते हैं, या हम लोग कहें ऐसे फूड्स जो कि प्रोसेस्ड किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। तो डोनट्स भी उसमें आते हैं, सॉसेस भी है, ड्रेसिंग्स हैं, सूप्स हैं, डेली मीट्स हैं, बैक्ड फूड्स हैं। ये सभी फूड्स जो हैं आप लोगों में हाई कैलोरीज को इंक्रीज करते हैं। आप लोग सोचते होंगे कि एक सिंपल सा बर्गर खाने पर आप लोगों को कितनी कैलोरी मिलती होंगी। इतनी कैलोरी आप लोगों को मिलती है कि आप लोग पूरे दिन जो है सिर्फ एक बर्गर खाना है आप लोगों को, बाकी कुछ नहीं खाना है। क्या आप लोग एक बर्गर से आप लोगों का पेट भर सकता है? ऐसा भी नहीं हो सकता। इसके बाद भी आप लोग कुछ ना कुछ खाते हैं। तो उससे होता क्या है, वो आप लोगों को कहीं आप मिनरल नहीं देता। ये जो बर्गर आप लोगों को सामने दिख रहा है, ये कहीं आप लोगों को बॉडी को हील नहीं करता है, आप लोगों को नुकसान ही पहुंचाता है। दूसरा जो है वो है हाई फैट फूड्स, हाई सैचुरेटेड बैक फूड्स भी होते हैं। जैसे कि आप लोगों के सामने सॉस रखा हुआ है, आप लोगों के सामने बैक्ड बिस्कुट रखे हुए हैं, आप लोगों के सामने जो है कैंडीज रखी हुई हैं, आप लोगों के सामने चॉकलेट्स रखी हुई हैं, डोनट्स रखे हुए हैं, बर्गर रखा हुआ है। ऐसे फूड्स खाएंगे तो आप लोगों का वजन बढ़ेगा। आप लोगों को कभी ये नहीं लगेगा कि इतना सा छोटा सा फूड्स आप लोगों के लिए इतना डेंजरस हो सकता है। मैं ये कहूँगा कि बेली फैट बढ़ने का सबसे बड़ा कारण यही होता है कि आप लोग जो है अपने खाने पर ध्यान नहीं देते हैं। अगर जो लोग खाने पर ध्यान नहीं देते हैं, पूरे दिन बैठे रहते हैं, तो यही होगा, आप लोगों का बेली फैट ही बढ़ेगा। ऐसा कोई भी सॉल्यूशन आप लोगों को इंटरनेट पर नहीं मिलेगा जो आप लोगों को बैठे बैठे आप लोगों का वेट कम कर देता हो विदाउट एनी सिजेरियन ऑपरेशन। तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप लोग सेफली तरीके से अपना जो है रूटीन अच्छा बना लेते हैं, तो अपना वेट भी आप लोग कर लेंगे। तीसरा जो है वो है सुगरी ड्रिंक्स, स्वीटनर्स जो है, बिवरेजेस जो है अनहेल्दीज होते हैं, हाई लेवल ऑफ कैलोरीज उसमें होती है। शुगर्स आप लोगों को शरीर में जो है इंसुलिन तो बढ़ाता ही बढ़ाता है, इवन आप लोगों का ब्लड प्रेशर भी बढ़ा देता है। इवन आप लोगों का जो ब्लड फ्लो होता है उसे आप लोगों को नॉर्मल बना देता है, नॉर्मल से भी नीचे ले आता है। हर्ट्स जैसी प्रॉब्लम हो जाती है हाई सुगरी ड्रिंक्स के इस्तेमाल से। दांत सड़ने लगते हैं आप लोगों के, और पेट में गैस भरने लगती है। नेक्स्ट फूड जो है, यानी कि चौथे नंबर पे आता है वाइट ब्रेड। ये दो हल्की हल्की ब्रेड, आप लोगों को ये लगता है कि ये हल्की ब्रेड है और इसके खाने से तो क्या होगा, लेकिन आप लोगों को पता है ये हल्की ब्रेड आप लोगों को इंसुलिन को कितना बढ़ाती है, आप लोगों को कितनी उच्च मात्रा में कैलोरीज इनटेक करवाती हैं। तो इसके खाने से भी शुगर बढ़ती है और हाई ग्लाइसेमिक फूड्स है। आप लोग कहेंगे कि 2 स्लाइस के अंदर आप लोगों को 40% ऐसा फूड्स मिल जाता है जो आप लोगों को नहीं कंज्यूम में करना चाहिए। तो हाई ग्लाइसेमिक फूड है इनका, और आप लोगों को हाई ग्लाइसेमिक फूड है तो डेफिनेटली आप लोगों को उच्च मात्रा में कैलोरीज मिलेंगी। तो व्हाइट ब्रेड भी अगर आप लोग खाते हैं तो प्लीज़ उन्हें छोड़ दीजिए। नाश्ते में अगर आप लोग व्हाइट ब्रेड इस्तेमाल में लेते हैं तो छोड़ दीजिए। चाय के साथ अगर आप लोग व्हाइट ब्रेड लेते हैं तो छोड़ दीजिए। हाई सुगरी ड्रिंक्स का मतलब है चाय, ये भी एक है। कैंडीज़ खाते हैं आप लोग? कैंडीज़ बच्चे खाते हैं। बच्चे जो है उनका जो थैरामिक इफेक्ट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए वो उस चीज़ को डाइजेस्ट कर जाता है। लेकिन एक उम्र के बाद मेटाबॉलिक रेट कम हो जाती है, आप लोगों का थैरामिक इफेक्ट कम हो जाता है, तो एक्सट्रीमली अनहेल्दी होते हैं आप लोगों के ये। और इसमें कुछ अधिक मात्रा में ऐसे कुछ कैंडीज आते हैं जिनमें पाम ऑयल्स भी आता है। कुछ ऐसे होते हैं जो लिब्रिकेंट करने के लिए, उसको सॉफ्ट बनाने के लिए कुछ ऐसे ऑयल्स का इस्तेमाल करते हैं जो अनहेल्दी होता है, सैचुरेटेड फैट होता है उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में। तो प्लीज़ ऐसे इस्तेमाल भी मत कीजिए, क्योंकि आप लोगों का जो शरीर है वो आप लोगों के लिए है। मैं
जो है या आप लोगों का अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज़ आप लोगों को समझा सकता है, आप लोगों में बदलाव नहीं ला सकता, आप लोगों को खुद वो बदलाव लाना होगा। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों के पास है कि कुछ ऐसे अल्कोहल्स हैं जो आप लोगों को अधिक मात्रा में भूख को बढ़ाते हैं, क्रेविंग्स को बढ़ाते हैं। तो सम अल्कोहल्स जो हैं वेट गेन की ओर जाते हैं। ड्रिंकिंग अल्कोहल अगर आप लोग पीते हैं तो प्लीज़ उन्हें भी आप लोग जो है मॉडरेट कीजिए अपनी लाइफस्टाइल को, और अल्कोहल के साथ भी मॉडरेट करें। तो मेरा मानना तो ये है कि अगर जो लोग, बहुत सारे लोग होते हैं जो छोड़ नहीं पाते अल्कोहल को, और ओबेसिटी के कारण उनका जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी उनको होती हैं, तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग अल्कोहल को नहीं छोड़ सकते तो प्लीज़ उन्हें मॉडरेट कीजिए, कंट्रोल कीजिए अपने आप के ऊपर। यही सबसे बड़ा एक सॉल्यूशन है अपने वेट को कम करने का, ओबेसिटी को रिड्यूस करने का। नेक्स्ट आता है आइसक्रीम। बहुत सारे लोग आइसक्रीम बहुत खाते हैं। क्या आप लोग नेचुरल आइसक्रीम खाते हैं जो कि नेचुरल से बनी हो? नेचुरल आइसक्रीम की बात नहीं कर रहा, नेचुरल आइसक्रीम की बात कर रहा हूँ जो अनहेल्दी नहीं होती, लेकिन ऐसी आइसक्रीम जो आप लोगों के लिए अनहेल्दी हो वो आप लोग खाते हैं। जैसे कि बाहर से कोई भी सॉफ्टीज लेकर आना, बाहर से ऐसे गोला खाना, तो ये जो चीज़ें होती है वो आप लोगों के लिए अनहेल्दी है। इसमें बहुत सारी अधिक मात्रा में ऐसे ही ऑयल्स का इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे क्रीम्स का इस्तेमाल किया जाता है, और ऐसे पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता है जो लंबे टाइम तक इनको प्रिजर्व रखता है। तो सोचिए आप लोग, जब आप लोग एक चीज़ को रखते हैं तो उसे कितने लंबे टाइम तक आप लोग रख सकते हैं। तो क्रीम या हम लोग कहें आइसक्रीम्स भी आप लोगों के लिए डेंजरस है। पिज़्ज़ाज आप लोग खाते हैं, ये सभी फूड्स आप लोगों को देखने में बहुत अच्छे लगते होंगे, ये आप लोगों के चीट मील्स जो हैं उसको बहुत अच्छा रखते होंगे, लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि आप लोगों की त्वचा जब आप लोगों को सुंदर दिखेगी, अच्छी दिखेगी, अनहेल्दी होते हैं, हाई कैलोरीज फूड होते हैं ये पिज़्ज़ाज वगैरह। इंग्रेडिएंट्स ऐसे होते हैं जो आप लोगों के लिए कैलोरीज को ज़्यादा मात्रा में बढ़ाते हैं। लेकिन आप लोग कहेंगे कि टॉपिकल्स जो होते हैं पिज़्ज़ाज के ऊपर वो तो बहुत अच्छे होते हैं, वो तो हेल्दी होते हैं, लेकिन इसके नीचे जो बेस लगा होता है ना पिज़्ज़ा का, वो बहुत ख़राब होता है, आप लोगों के लिए अनहेल्दी होता है। और जिस हिसाब से उसको बनाया जाता है ना, मैदा का होता है, वो पेट में बहुत दिनों तक सड़ता रहता है आप लोगों के, तो उसमें गैस, एसिडिटी आप लोगों को एक दिन में पता नहीं लगता है, बहुत दिनों बाद में आप लोगों को पता लगता है कि वो पिज़्ज़ा ही आप लोगों को सबसे ज़्यादा परेशान कर रहा है। तो मॉडरेट कर दीजिए इन सभी फूड्स को, ताकि आप लोग जो है हेल्दी फूड्स जो है ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम कर सकें और आप लोग जो है हेल्दी रह सके। तो मॉडरेट का मतलब 15 दिन से खा लीजिए। मैं नहीं कहता कि आप लोग अपनी लाइफस्टाइल को बदले, लेकिन मॉडरेट करना आप लोगों को अपनी ड्यूटी को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाई कैलोरी कॉफ़ी ड्रिंक्स भी बहुत ज़्यादा जो होते हैं मेटाबॉलिक रेट को बूस्ट करने में लोग लगे रहते हैं कि कैफीन का इस्तेमाल करने से मेटाबॉलिक रेट बढ़ती है। यस, हेल्प आप लोगों को मिलती है कैफीन का इस्तेमाल करने से मेटाबॉलिक। तो आप लोग जो है दूध वाली चाय, जो लोग दूध वाली चाय पीते हैं, शुगर डालकर पीते हैं, उसकी जगह आप लोग ब्लैक कॉफ़ी को इस्तेमाल कीजिए। एक ब्लैक कॉफ़ी लीवर को भी सुधारती है, एक ब्लैक कॉफ़ी बूस्ट करती है आप लोगों के मेटाबॉलिक रेट को भी, तो आप लोगों को फ़ायदा ही मिलेगा उससे। ठीक है, और अगर आप लोग जो है दूध वाली चाय या दूध वाली कॉफ़ी इस्तेमाल में लेते हैं तो प्लीज़ उन्हें स्टॉप कीजिए, और मैं ये कहूँगा कि या मॉडरेट कीजिए। 2 पीते हैं वहाँ पर 1 पीजिए, 1 पीते हैं वहाँ पर आधी कर दीजिए। अगर आप लोग चिप्स वगैरह खाते हैं, फ्राई फ्रूट्स खाते हैं, पोटैटो चिप्स खाते हैं, तो उन्हें बंद कर दीजिए, क्योंकि ऐसे फूड्स आप लोगों का पेट भर देंगे। पेट भरने के बाद आप लोगों को जो मिनरल्स हैं, वाइटामिन्स हैं, वो आप लोगों को कंज्यूम नहीं होगा। आप लोग जो हैं थके थके महसूस करेंगे, फिर आप लोग का एनर्जी के रूप में ऐसे फूड्स ही इस्तेमाल में लेंगे, क्योंकि ऐसे फूड्स खाने के बाद में आप लोगों का मन ही ऐसे फूड्स को खाने का करता है। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज़ समझिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।